हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कक्षा 7 पाठ 15 कक्षा 7 की संस्कृत पढ़ेंगे। पाठ 15 राज्य न्यायाय। एकस्मिन् नगरे एक विक्रमाजित नामना राजा आसीत्। स अति बुद्धिमान न्यायपरायण आसीत्। तस् प्रखर बुद्धे निष्पक्ष न्यायस्य च प्रशंसं सर्वत्रास्ति। स प्रतिदिनं राजसभायां स्वप्रजानां कष्टं निवेदनं च श्रुत्वा उचितं न्यायं करोति स्म। एकस्मिन् दिवसे तस्य राजसभायां द्वे स्त्रियो आगच्छताम्। त्यो एका विद्या द्वितीया च रमा आसीत्। उभो भगिन्यो आस्तां। त्यो पार्श्वे एकः लघु बालकः आसीत्। राजा त्यो वृद्धवधस्य कारणं पृष्टम्। एक नगर में विक्रमाजित नाम का एक राजा था। वह बहुत ही बुद्धिमान और न्यायपरायण था। उसकी प्रखर बुद्धि और निष्पक्ष न्याय की प्रशंसा सर्वत्र थी। वह प्रतिदिन राजसभा में अपनी प्रजा के कष्ट और प्रार्थना सुनकर उचित न्याय करता था। एक दिन उसकी राजसभा में दो स्त्रियां आई। एक दिन उसकी राजसभा में दो स्त्रियां आईं। उन दोनों में एक विद्या और दूसरी रमा थी। दोनों बहनें थीं। उनके पास एक छोटा बालक था। राजा ने उनके विवाद यानी झगड़े का कारण पूछा। विद्या उक्तम श्रीमन् अहम विद्या ईशय बालः मम पुत्रो अस्ति। अहमेव अस्य जननी अस्मि। एषा रमा मया सह मिथ्या कलहं करोति। रमा उक्तवती न श्रीमन् एषः बालः मम एवास्ति। अहम ही अस्य माता अस्मि। एषा विद्या संतानहीना नास्ति। संतानस्य लोभेन ऐसा मिथ्या वदति। विद्या ने कहा, श्रीमान मैं विद्या हूँ। यह बालक मेरा पुत्र है। मैं ही इसकी माता हूँ। यह रमा मेरे साथ झूठा झगड़ा कर रही है। रमा बोली, नहीं श्रीमान, यह बालक मेरा ही है। निश्चित ही इसकी माता मैं हूँ। यह विद्या संतानहीन है। संतान के लोभ से यह झूठ बोल रही है। राजा एतयोर्विवादेन चिंतामग्नः जातः। विलक्षण विवादः एकः बालः द्वे मातरौ। कतमा बालकस्य माता। राजा क्षणं विचिन्तयत्। त्वरितमेकम् आरक्षमं कवामहूतवान्। तस्य हस्ते तीक्ष्णः कृपाणः आसीत्। राजा तमारक्षकम् उक्तवान्, कृपाणेन अस्य बालकस्य खण्डद्वयं कुरु। शिष्यस्य कृपाणं चालयेन अस्य समानरूपेण खण्डद्वयं भवेत्। एकं खण्डं विद्ये अपरं च रमयेच्छ। राजा इनके विवाद से चिंतित हो गया। अनोखा विवाद है यह। एक बालक दो माताएं। कौन बालक की माता। राजा ने एक क्षण सोचकर शीघ्र ही एक पहरेदार को बुलाया। उसके हाथ में तीक्ष्ण तलवार थी। राजा ने उस पहरेदार को कहा, तलवार से इन बालकों के दो टुकड़े कर दो। सिर से ही तलवार चलाओ, जिससे इसके समान रूप से दो टुकड़े हो जाएं। एक टुकड़ा विद्या को और दूसरा रमा को दो। निरपस्य आदेशेन आरक्षकः कृपाणमदाय अग्रे आगतः। यदा तदा रमा तु तूष्णीं स्थितः परं विद्या उच्चे आक्रान्दत्। सा बालकस्य बद्धं निषिध्य राजानम् अवदत्, श्रीमन् नास्ति मम प्रयोजनं विवादेन एषा यो बालं स्वीकरोत् स अस्य माता भवन्तु।
जीवितुम् एषः बालः एतस्योपरि मम अधिकारमास्तु। राजा के आदेश से पहरेदार तलवार लेकर आगे आया। तब रमा तो चुप रही, किंतु विद्या जोर से रोने लगी। वह बालक का वध रोक कर राजा से बोली, श्रीमान, मेरा विवाद से कोई प्रयोजन नहीं है। यही बालक को स्वीकार करे, वही इसकी माता है। यह बालक जीवित रहे, इसके ऊपर मेरा अधिकार ना हो। राजा इंगितेन आरक्षकम निवर्तवान। तदा राजा अवदत्, अस्तु यस्या हृदय बालकस्य जीवनं स्वाधिकारात् महत्तम सैव तस्य माता भवितुम् अर्हति। अतः विद्या एवस्य माता अस्ति। स बालं गृहीष्यति। रमा मिथ्यावादिनी अस्ति, एषा दण्डभागिनी भवतु। भयेन कम्पमाना रमा स्वदोषं स्वीकृतवती। राजा आदेशेन बालं स्वक्रोडमादाय विद्या वदत्। हे दयालु राजन, एषा भी मे भगिनी क्षन्तव्या। मया मम बालः प्राप्तं तदैव प्राप्तम्। राजा रमापि अक्षमत्। सर्वे राज्ञा न्यायं भूय प्रशंसितवन्तः। राजा ने इशारे से पहरेदार को हटा दिया। तब राजा बोला, अच्छा, इसके हृदय में बालक का जीवन अपने अधिकार से बड़ा है, वही उसकी माता हो सकती है, इसलिए विद्या ही इसकी माता है, वही बालक को लेगी। रमा झूठी है, यह दंड की भागी है। डर से कांपती हुई रमा ने अपना दोष स्वीकार किया। राजा के आदेश से बालक को अपनी गोद में लेकर विद्या बोली, हे दयालु राजन, यह मेरी बहन है, इसे क्षमा कर दिया जाए। मैंने अपना बालक प्राप्त कर लिया, वही पर्याप्त है। राजा ने रमा को भी क्षमा कर दिया। सभी ने राजा के न्याय की बहुत प्रशंसा की। ठीक है बच्चों, आप लोग इसका अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद नीचे शब्दार्थ दिया है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, मिलते फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।